हेलो दोस्तों, यूनिक स्टडी के एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एसएससी, बैंक, आरआरबी और व्यापम जैसे एग्ज़ामों में कंप्यूटर से संबंधित बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। यदि आप भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हम प्रश्नों के बारे में बताएंगे वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। आने वाले एग्ज़ामों में आप कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्नों को ज़रूर एग्ज़ाम में देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आइए तो शुरू करते हैं। ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम 35 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं हम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो पहला प्रश्न है, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। पेज देखा होगा आपने, एमएस वर्ड अगर आपने चलाया हो कभी। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो पेज पर कितने मार्जिन होते हैं तो 4 मार्जिन होते हैं। एमएस वर्ड का जो पेज होता है उसमें 4 प्रकार से हम मार्जिन को सेट करते हैं। तो 4 मार्जिन कौन कौन से, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ़्ट, ये 4 मार्जिन हम सेट करते हैं। तो सेकंड देखते हैं हम, एक डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है तो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है तो वो है नेटवर्क। नेटवर्क को लेके हमने क्लास 12th आईपी सब्जेक्ट में नेटवर्क को पूरी तरीके से ब्रीफ में समझाया है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं और नेटवर्क से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो आप आसानी के साथ पूरा कवर कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डम टर्मिनल है सेंट्रल कंप्यूटर। देन इंटरनेट का अर्थ, नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, क्लास 12th की नेटवर्क, इंट्रोडक्शन अबाउट नेटवर्क और नेटवर्क के प्रकार। ये सारी वीडियो में हमने पूरा ये नेटवर्क को कवर किया हुआ है। देन बात करते हैं 6, बैकअप क्या है तो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि रखना। तो बैकअप आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं। मोबाइल में जो फ़ोटोज़ हुआ, फाइल हुई, या इन फाइल्स की किसी अन्य जगह पर कॉपी करना, वो एक तरह से बैकअप होता है। चाहे वो पेन ड्राइव में हो, चाहे मेमोरी कार्ड में हो, और चाहे लैपटॉप में कॉपी करना हो, तो वो एक तरह से बैकअप है। बैकअप का यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि हम आसानी के साथ यदि हमारे सिस्टम से या हमारे मोबाइल से डेटा डिलीट हो जाए तो बैकअप से उसको आसानी के साथ प्राप्त किया जा सके। तो ये होता है बैकअप का काम। देन बात करते हैं वर्ड का वे फीचर जो कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है तो वो है ऑटो करेक्ट। देखा होगा आपने ऑटो करेक्ट। देन स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे बोलते हैं हम रूट डायरेक्टरी। देन अगला देखते हैं, वे चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है यूज़र फ्रेंडली। देन बात करते हैं, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन आप जानते होंगे, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है जहाँ से जानकारी आती है। आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो जो कुछ भी आप टाइप करते हैं वेब ब्राउज़र में तो वो कहाँ से प्राप्त होती है, वो जाता है एक सर्च इंजन के पास। तो गूगल एक सर्च इंजन है, वहाँ से जानकारी आप तक पहुँचती है। तो यहाँ पर वही बताया, एक विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ताओं की मदद करते हैं कहलाते हैं सर्च इंजन। ठीक है।
आगे, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है फाइंड कमांड का उपयोग करना। यानी कि हमारे पास एक पैराग्राफ है वर्ड में और उसमें से कुछ चीज़ को ढूंढना है, तो ढूंढने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है फाइंड कमांड का उपयोग करना। फाइंड कमांड के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल F का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड कमांड को रन करने के लिए कौन सी कीज़ का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल F। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट्स करके बताएं ताकि हम और इसमें बेहतर से बेहतर आपके सामने वीडियोस को ला सकें। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो वो है डाउनलोडिंग। यानी इंटरनेट से जो सर्वर से आप जानकारी प्राप्त करते हैं या कुछ एक्सेस करना चाहते हैं, तो जब वो सूचना प्राप्त होती है तो उस प्रक्रिया को हम डाउनलोडिंग कहते हैं। जैसे मूवी वगैरह डाउनलोड करना, फ़ोटोज़ वगैरह डाउनलोड करना, सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड करना, तो ये डाउनलोडिंग कहलाता है। चलिए आइए अगला देखते हैं हम। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, इसे हम DTP के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में DTP। तो DTP के अंदर पेज मेकर, फ़ोटोशॉप, ये सॉफ्टवेयर उपयोग किए जाते हैं। बैनर वगैरह बनना है, पोस्टर है, तो ये DTP सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाए जाते हैं। देन चैट क्या है, टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। चैट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हैं, फेसबुक पे चैटिंग करते हैं, तो वो क्या है, टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। देन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन घटाना, गुणा, भाग शामिल है। यानी अर्थमेटिक होता है मैथमेटिक्स से संबंधित काम करना, तो इसमें जोड़, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ईजिली क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है, तो पावर पॉइंट। तो स्लाइड शो जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं MS पावर पॉइंट में। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंक मेल का अन्य नाम है स्पैम। देखा होगा आप लोगों ने, जीमेल या आपका जो भी अकाउंट होगा, जीमेल हुआ, रेडिफ हुआ, इनमें आपका यदि अकाउंट है तो वहाँ पर एक फ़ोल्डर होता है जंक मेल के नाम से या स्पैम के नाम से। तो यहाँ पर वो मेल या वो सूचना आती हैं जो किसी भी काम की नहीं होती है, तो उसको हम स्पैम में डाल देते हैं या स्पैम में ऑटोमेटिकली आ जाती है। देन अगला क्वेश्चन, ई कॉमर्स के ज़रिए क्या संभव है, तो इंटरनेट पर बिजनेस करना। ओके, ई कॉमर्स के द्वारा हम इंटरनेट के द्वारा बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अमेज़ोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये सब ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो इंटरनेट के द्वारा व्यापार करती हैं। आप कोई भी ऑर्डर करते हैं तो ईज़िली आप तक वो पहुंच जाता है। देन बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है, तो एडिटिंग कहलाता है। आप किसी भी चीज़ में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वो एडिटिंग होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है, तो वो रिकॉर्ड कहलाता है। आप स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है, फिक्स्ड मॉडेम। यानी एक जगह पर जो फिक्स्ड हो जाता है उस मॉडेम को कहा जाता है फिक्स्ड मॉडेम। मॉडेम का काम क्या होता है, मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दो प्रोसेस करता है। यानी टेलीफोन लाइन की जो सिग्नल्स होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, और जबकि हमारा कंप्यूटर डिजिटल को समझता है, तो डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलने के लिए मॉडेम डिवाइस का यूज़ किया जाता है। ये भी हमने बताया हुआ है क्लास 12th की IP जो सब्जेक्ट है उसमें हमने कनेक्टिविटी डिवाइस नाम का एक टॉपिक लिया हुआ है, अलग से वीडियो दिया हुआ है, उसमें हमने सारी कनेक्टिविटी डिवाइस को कवर किया है। यदि वो भी आप वॉच करना चाहते हैं तो आप
डिस्क्रिप्शन से ईज़िली वॉच कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन अगला क्वेश्चन, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर को क्या कहते हैं? तो कैरेक्टर सेट कहते हैं। देन ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो उसके लिए हम एड्रेस बुक का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम हमारे ईमेल को, एड्रेस को रख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो वो किया जाता है फ़ोन लाइन के साथ। देन कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है? तो वो है किलोबाइट। देन बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो वो है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? तो वो है आउटपुट। 28वां क्वेश्चन, सीपीयू में एएलयू में होते हैं, क्या होते हैं? वो रजिस्टर्ड होते हैं। देन बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्ड। देन अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? वो है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो वो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। देन एक्सपेक्शन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, तो स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? तो वो है सर्किट। तो दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी है? ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने 35 क्वेश्चंस को कवर किया है। आने वाले वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित और अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास के माध्यम से कंप्यूटर को अच्छे तरीके से समझा सकूं, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स करके बताएं कि वीडियोस कैसी बन रही हैं, किस तरह से, और हमें बदलाव करने की ज़रूरत है, ताकि मैं उसमें और अपडेट कर सकूं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप इजीली वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और प्रीवियस जो भी हमने क्लास पढ़ाई है उसके भी लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से इजीली वॉच कर सकते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? प्लीज़ 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 कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिक स्टडी एजुकेशन चैनल। थैंक यू।